हेलो दोस्तों। आज बताने जा रहे हैं एक चर वाले समीकरण जिसमें 3 प्रश्न लाए हैं। तीनों प्रश्न को बेसिक से बताया जाएगा। कृपया ध्यान से समझें और देखें और खुद से प्रयास कीजिएगा। पहले बना ले और उसके बाद देखिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 15 इंटू 2 माइनस वाई, फिर है -5 इंटू वाई प्लस 6 पूरे के बटा है 1 माइनस 3y बराबर 10। इस प्रश्न का हल बिल्कुल बेसिक से मिलेगा। इस प्रकार मिलेगा कि कमजोर से कमजोर भी बच्चे को बनाने आ जाएगा। चलिए इसका हल करते हैं। देखिए 15 है और यहाँ पर ब्रैकेट घेरा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट के दोनों के बीच में कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, तो दोनों के बीच में होता है गुना का चिन्ह। अब यह गुना जो होता है सिर्फ दोनों से होता है। याद रखिए हमेशा दोनों को करेंगे। तो 15 से गुना किए 2 में तो कितना हो गया 30। अब हम इसको 30 लिख देंगे, फिर 15 से गुना करना इसमें, तो यहाँ पर एक होता है छुपा हुआ रहता है। तो 1 से गुना किए 15 में तो 15 होगा, और y है तो y लिख दीजिए, y है तो y लिख दीजिए। फिर इसी से इसमें करना है, ठीक है। तो यहाँ चिन्ह देखिए माइनस है, इसमें क्या था प्लस। तो प्लस से कोई किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा कोई भी चिन्ह में तो प्लस से होता है। जो चिन्ह रहता है प्लस परिवर्तन नहीं कर पाता है, लेकिन माइनस जो है माइनस चिन्ह को परिवर्तन कर देता है। या माइनस है यह कहती है प्लस। अब कहीं प्लस इसमें है कहाँ? जो भी संख्या लिखते हैं उसके पहले चिन्ह दिखाई नहीं देता है तो वह प्लस होता है। तो माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस। और 5 से गुना किए 1 में तो कितना हो गया 5, और y तो y लिख दिए। फिर यही से गुना करना है इसमें, तो माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस। 5 से गुना किए 6 में कितना हो गया 30, पूरे के बटे देंगे 1 माइनस 3y बराबर में 10 देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यह चिन्ह क्या है प्लस में, क्योंकि यहाँ देखते प्लस है यह माइनस में है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा दोनों। काट दीजिए इसको, या घटाइए तो 0 होगा, या घटा लीजिए या काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो गया 0। अब बच गया इसमें कितना 5y और 15y और 5y दोनों माइनस में, तो इसलिए माइनस में कितना लिख दीजिएगा 20y बटे में 1 माइनस 3y, 3 गलती हो गया। फिर लिखते हैं यहाँ माइनस में 20y बटे में 1 माइनस 3y बराबर देंगे 10। अब जी जो किसी भी संख्या के नीचे दिखाई नहीं देता हो कितना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी संख्या, तो उसके नीचे कितना लगा देंगे 1। अब यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए या तो इससे काट दीजिए 10 से कम 10, 10 से इसको काटिए कितना बार कटेगा 2 बार में। या माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, -2y बटे में हो जाएगा 1 माइनस 3y बराबर 1/1। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे जिसको कहते हैं कैचिया गुना, इससे से करेंगे और इससे से। तो इससे से किए तो कितना हो गया -2y, 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो 1 माइनस 3y। अब इसको क्या करेंगे -2y है, यह माइनस है बराबर से पहले आएगा तो क्या हो गया प्लस 3y बराबर हो जाएगा प्लस में कितना बच गया 1। अब इसको करेंगे क्या 2 है माइनस में और 3 है प्लस में, तो कितना हो जाएगा 1 होगा प्लस में, लेकिन 1 लिखते नहीं और प्लस पहले लिखते नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया y बराबर कितना 1। यह हल हो गया y बराबर 1, इसका आंसर हो गया 1। चलिए इसी तरह से दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए,
देखिए दूसरा प्रश्न है 2x माइनस ब्रैकेट है 7 माइनस 5x पूरे के बटा है 9x, एक सही वाला माइनस है ब्रैकेट देला है 3 प्लस 4x अब बराबर देले यहाँ 7/6। अब इसको बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट तोड़ लेते हैं। तो ब्रैकेट तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2x है तो 2x लिख लीजिए, या माइनस से इसमें गुना कीजिएगा। तो माइनस से गुना किए माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5, प्लस में हो जाएगा 5x। यही चीन में बच्चे से खासकर गलती करते हैं, चीन को ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिए और बनता है किस तरह से। 9x है तो 9x लिख दिए। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 तो 3 लिख दिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4x बराबर देंगे 7/6। अब इसमें जोड़ जाड़ कर लेंगे। तो देखिए 2 है कति में प्लस में, यह भी प्लस में है तो 2 और 5 कितना हो गया 7, माइनस में कितना बच गया 7 बट्टे में। अब इसमें देखिए 9 है प्लस में, 4 है कति माइनस में, तो 4 घट जाएगा 9 में से तो कितना बच गया 5x, इधर बच गया -3 यानी 3 बराबर देंगे कितना है 7/6, 7/6 दे देंगे। अब यहां से क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देते हैं, जिसको कहते हैं कैंचे गुना। क्रॉस गुना करिए या कैंचे गुना दोनों बराबरी होता है, इस तरह से तो गुना कर लेते हैं इस तरह से। तो 7 गुने 5x -3 बराबर 6 गुने 7x -7। अब इससे से गुना किए तो 7 पंच 35, 7 से गुना किए 3 में तो कितना हो गया 3 17 21, 17 21। 6 से गुना किए 7 में तो कितना हो गया 42, 6 से गुना किए 7 में तो 42। x वाले भाग को बराबर से पहले ले आइए, x वाले भाग को बराबर से पहले ले आइए। तो बराबर से पहले लाएंगे तो कितना आ जाएगा 35, x प्लस है तो क्या आएगा इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस में बच गया 42, यह माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस। अब देखिए 35 से प्लस में 42 से माइनस में, देखिए दोनों में चिन्ह 35 से ज्यादा है कि 42 से ज्यादा है, तो ज्यादा 35 है, 42 से ज्यादा है। 42 में चिन्ह देखिए क्या है तो माइनस है, तो माइनस यहाँ लगा दीजिए और दोनों को घटा दीजिए, कितना हो गया 7x लिख दिए बराबर देंगे। अब इसमें देखिए क्या है, देखिए 42 से माइनस में 21 से प्लस में, तो ज्यादा कौन है 42, 42 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाइए और दोनों को घटा दीजिए, कितना हो गया 21। अब इसको करेंगे क्या, x बराबर लिखेंगे -21 है तो -21 लिखेंगे, बट्टे में देंगे कितना है देखिए माइनस में 7 लिखेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 7 से भाग करेंगे 21 में तो कितना हो गया 3, x बराबर कितना हो गया 3। यह इसका इस प्रश्न का जवाब हो गया, हल हो गया इस तरह से। चलिए चौथा प्रश्न का हल करते हैं। चौथा प्रश्न करते, तीसरा प्रश्न। अब देखिए इस प्रश्न का, देखिए इस प्रश्न को खुद से हल कीजिए और उसके बाद मिलाइएगा कि गलत होता है अथवा सही, तभी बनाने आएगा कोई भी प्रश्न का जवाब, ठीक है। चलिए इसको जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 लगा दीजिए, यहाँ भी 1 लगा दीजिए, 1 और 2 का लघुत्तम निकले, कितना हो गया 2, जिसको कहते हैं एलसीएम। एलसीएम निकाले तो 2 आ गया और 1 से भाग किए करेंगे 2 में, तो 2 में कितना होगा 2, 2 से गुना किए m में तो कितना हो गया 2m।
माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, फिर इससे भाग करेंगे 2 में 2 से, तो एक आएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो 10 का 10, इसलिए एक लिखिए अथवा नहीं, हम नहीं लिखते हैं, मानो तो लिख दीजिए। चलिए बराबर देंगे, फिर इसी तरह से इसको करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 1 से भाग करेंगे 3 में तो कितना आएगा 3, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 3, माइनस फिर 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे इसमें तो 10 का 10 होगा, अगर गुना करना तो गुना कर दीजिए या तो रहने दीजिए, 1 से किसी भी संख्या में गुना करते 10 का 10, इसलिए रहने दीजिए इसी तरह से 2am। अब अच्छे से खास कर यही गलती करते हैं, इस ब्रैकेट को नहीं लिखते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट दिए इसको भी नहीं लिखते हैं, इसीलिए इस प्रश्न को हल नहीं हो पाता है। चलिए ब्रैकेट लिखने के बाद लाभ क्या है बताते हैं, क्योंकि माइनस से गुना करना है अब, ठीक है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस m, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1, बटे में लिखेंगे 2 बराबर, फिर इसको भी उसी तरह से, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस m, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 बटे में 3। अब इसको जोड़ जाड़ लीजिए, देखिए 2 है कति में प्लस में और यह माइनस में, एक यहाँ पर छुपा हुआ रहता है, तो 2 में से 1 घट गया, कितना हो गया 1, 1 यहाँ लिखते नहीं है, प्लस में कितना हो गया 1 बटे में 2 बराबर देंगे, फिर इसी तरह से इसको करेंगे, तो इसको किए तो कितना हो गया 2 2 का 3 और 2 कितना हो गया 5, दोनों प्लस में है, या माइनस में कितना है m बटे में 3। अब यहां से क्रॉस गुना करते हैं, इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से गुना करते कितना हो गया 3 गुने m प्लस 1 बराबर 2 गुने 5 माइनस m, 3 से गुना किए इसमें तो कितना हो गया 3m, 3 से गुना किए 1 में कितना हो गया 3, 2 से गुना किए 5 में कितना हो गया 10, 2 से गुना किए m में तो कितना हो गया 2m, इसको 2m भी बोल सकते हैं। चलिए अब इसको हल करते हैं, या माइनस से इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस 2m, या प्लस है 10 है तो 10 लिख देंगे पलसे में, बराबर के बाद था, बराबर के बाद अभी भी है, या बराबर से पहले बराबर के बाद ले जा रहे हैं तो चिन्ह इसका परिवर्तन कर दीजिए, या माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा -3। अब इसको जोड़िए, 3 और 2 कितना हो गया 5, 10 में से 3 घट गया कितना गया 7, m बराबर 7/5। चलिए इसका हल हो गया इस प्रश्न का, आशा है कि समझ में जरूर आया होगा, अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।